और सबसे पहले आज का P&L देख लेते हैं हम लोग, जो कि 1618 रुपये का है। और इसमें सबसे पहले हमारा जो ट्रेड हुआ था वो कॉल साइड का ही हुआ था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 9:57 पे हमारी एंट्री हुई होगी ये कॉल वाले की। मैं दिखा देता हूँ आपको, 9:57 में। यस, सबसे पहले जो मेरी एंट्री हुई थी वो कॉल सेल ही हुआ था, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट दिखा, फिर उसके बाद लॉस दिखा, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट इसका MTM ग्राफ कि हम लोगों का मतलब आज कितना टफ डे था। मतलब आज कितना टफ डे था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले जब हमारी एंट्री हुई थी ना, कॉल सेल हुई थी, तो उसमें सबसे पहले हमें 800 रुपये का प्रॉफिट दिखाया। फिर उसके बाद 200 का लॉस दिखाने लगा। उसके बाद 1500 का प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद 800 रुपये का लॉस दिखाया। अब आप सोचो कि मतलब एक टाइम पे 11:13 पे आप कहीं पे देखोगे तो 1100 रुपये का भी लॉस दिखा रहा था, ठीक है। ये मैं सिर्फ कॉल सेल की बात कर रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है। आप खुद समझ सकते हो कि मतलब किस तरीके का मार्केट है ये, और अभी किस तरीके का मतलब सिनेरियो चल रहा है कि मतलब कोई भी पीप है वो मतलब तुरंत मतलब कितना प्रीमियम मतलब कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। और उसी बीच में हमारा, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को मैंने कहा है कि ये जो है ना, ये हमारा एक ज़ोन होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा कॉल सेल होता है और पुट सेल भी होता है। तो यहाँ पे कॉल सेल का टाइमिंग मैंने आपको दिखाया। उसी टाइम पे जब मार्केट ट्रैप कर रहा था, ट्रैप करो या बुलिश मोमेंटम मतलब सपोर्ट लिया, जो भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे एंट्री हुई थी हमारी 10:36 पे, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा 10:36, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा 10:49 में, ठीक है। तो लास्ट में हमारा कॉल का टारगेट हिट हो गया, जो कि 75 रुपीज़ पे था, और 75 पे ही शायद हमारा टारगेट हिट हुआ था, ठीक है। और आज का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊँगा कि एग्ज़ैक्टली मतलब किस तरीके से मार्केट मतलब आज बिहेव कर रहा था। मतलब विक्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, जैसा कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मतलब विक्स जो है अभी 14 के आस-पास, आज भी 6% इंक्रीज़ किया है। विक्स जो है वो 14 के आस-पास मतलब आ चुका है, क्योंकि बजट आने वाला है, तो इस वजह से विक्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे। और आज मार्केट जो है वो सीधा खुलने के बाद नीचे ही है, ठीक है। आज मतलब 200-250 पॉइंट से कम का तो गिरावट नहीं है, मतलब 300 पॉइंट आप कह सकते हो एप्रॉक्स। आज मार्केट नीचे गया है। खैर जो भी हो, ये मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने रूल से, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एल्गोस के थ्रू। और हमें उसमें एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में टारगेट हिट हुआ, डे क्लोज़ हो गया हमारा। अब और मैंने आपको जैसे यहाँ पे MTM ग्राफ भी दिखा दिया कि सबसे पहले जो हमारा एंट्री कॉल में हुआ था उसमें कितना फ्लक्चुएशन था, मतलब 1500 का प्रॉफिट दिखाने के बाद। अब आप सोचो कि कोई बंदा मतलब नया बंदा अगर ट्रेड कर रहा होगा, अगर उसको एक लॉट में मतलब 1500 का प्रॉफिट दिखाएगा और उसके बाद 800 रुपये का लॉस दिखाएगा, 1000 रुपये का, तो वो बंदा मतलब कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा? वो तो निकल ही जाएगा तब तक, ठीक है। लेकिन हम लोग तो खैर ये मैनुअल ट्रेडिंग वाली बात ही नहीं है कि हम लोग निकल जाएंगे या जो भी करें, ये सब ऑटोमेटिक होगा, तो मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि मैनुअल ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यही होता है कि लोग जो ट्रेड को जो देखते रहते हैं ना, मॉनिटर करने वाला जो सिस्टम है वही सबसे खराब है, जो उनके माइंडसेट को हिट करता है, ठीक है। मैं तो एल्गो रन कर रहा हूँ, तो मुझे तो देखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाद में मुझे ये दिख जाता है कि हाँ, मेरा MTM ग्राफ कैसा है, मतलब क्या प्रॉफिट हुआ था, क्या लॉस हुआ। मैं ओवरऑल ग्रीन में ही निकला। और आज हमारा छठा दिन है। जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि मैं वेरिफाइड P&L के थ्रू ही मैं बात करता हूँ, ऐसे मैनुअली बात करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी आके कुछ भी बक रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एज़ अ प्रूफ की तरफ, देखो प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। उसमें मुझे भी नहीं पता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लेकिन जो भी होगा आपके सामने होगा और वेरिफाइड P&L के थ्रू होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कल हमें 3276 का प्रॉफिट हुआ था, 21 को भी। और हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोगों का इंक्वायरी आ रहा था कि आपका जो ये जो डबल-डबल ये दिख रहा है, तो मैंने इसको डिलीट करवा दिया है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर दिख रहा होगा, जैसे 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, कुछ-कुछ हैं जो अभी भी मतलब मैंने मेल डाला है उसके लिए, तो वो हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं, ये वेरिफाइड P&L के थ्रू ही मैं दिखा रहा हूँ। जनवरी से 2026 से मैंने स्टार्ट जो किया है, आप देख सकते हो कि 1 तारीख से लेकर के जो भी हमारा वेरिफाइड P&L का जो लिंक है, आप देखो कि यहाँ पे 8 तारीख के बाद हमें बस एक दिन लॉस हुआ था 14 तारीख को। अगर ये भी अगर नहीं होता ना, तो हमारा अभी विनिंग स्ट्रिक चल रहा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आज 11वां दिन हमारा विनिंग स्ट्रिक चल रहा होता। लेकिन देखो, लॉस होना भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। आज भी हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 और आज भी प्रॉफिट हुआ, तो 6th विनिंग स्ट्रिक पे हम लोग आज भी चल रहे हैं। मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे ये तो वेरिफाइड P&L का लिंक है, तो यहाँ पे 3200 है, 1500 है, 1500, तो ये कैलकुलेटिव नहीं है कि टोटल कितना अमाउंट है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक स्प्रेडशीट एक बनाया है, जो मैं आज के वीडियो में
आपको वो देखने को मिल जाएगा। ये स्प्रेडशीट जो है वो ऑलरेडी मतलब यही सेम टू सेम है, जिसमें यहाँ पे ये वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है, ये वही लिंक है जो मैं अभी ओपन कर रखा हूँ, ये सेम लिंक वही है। आप देखो इस पे क्लिक जब आप करोगे तो आप एग्जैक्ट यहीं पे आकर के लैंड करोगे। तो मैंने ये इसलिए बनाया ताकि इसका बनाने का मेन रीज़न क्या है कि हम लोगों का इसमें एक तो एमटीएम ग्राफ दिखेगा कि हाँ, हम लोग अभी एक लॉट के हिसाब से कितने प्रॉफिट में हैं। देखो ये 2.5 लाख रुपया जो लिखा हुआ है वो है, ठीक है। ये पूरे मतलब ड्रॉडाउन को लेते हुए मैंने 2.5 लाख रखा है। हालाँकि ट्रेड तो हमारा अगर मैं हेज बाय करूँ तो मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाएगा, ठीक है। तो बात वो नहीं है कि कितने में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बाइंग करने चलूँ तो वो तो 25,000 में भी हो जाएगा, 15,000 में भी हो जाएगा। बात वो नहीं है कि 1 लॉट कितने में हो जाएगा, मैं उस चीज़ को कैपिटल मेंटेन करके चल रहा हूँ जो 2.5 लाख पे मतलब कि ड्रॉडाउन को भी मैनेज करके चले, ठीक है। हालाँकि अभी हम लोग जनवरी से स्टार्ट हैं, पहले से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो वेरिफाइड पीएनएल है वो जनवरी से आप देखो कि उसमें अभी तक कोई ड्रॉडाउन तो अभी वैसा अभी है ही नहीं, नवंबर 2025 में आया था, ठीक है। तो इसमें जो आपको 2.5 लाख जो दिख रहा है, ये जो आरओआई है, ये इसी 2.5 लाख के हिसाब से दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसी 2.5 लाख को 2 लाख कर दूँ तो ये आरओआई और ज़्यादा दिखेगा, लॉस भी ज़्यादा दिखेगा परसेंटेज वाइज़। तो ये सेंस नहीं होता है किसी चीज़ को ट्रेड करने का, क्योंकि देखो पीस के साथ ट्रेड करना एक अलग पार्ट है। मार्केट में जो ऑप्शन सेलर है वो बड़े कैपिटल से ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो मैं 1 लॉट ट्रेड कर रहा हूँ ना, ऑप्शन बाइंग उसी चीज़ को 10,000, 12,000 या 15,000 रुपए में 1 लॉट बाई हो जाएगा। लेकिन मैं सेल कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक्सपायरी डे के दिन ज़्यादा देना पड़ता है, कभी कम देना पड़ता है। मतलब इसलिए मैंने 2.5 लाख रुपए रखा है ताकि एक फेयर वैल्यू मतलब मुझे पता चले कि हाँ, मैं क्या आरओआई जो है वो जनरेट, और प्रीवियस जैसा कि मेरा आप देख सकते हो कि हम लोग किस आरओआई पे हम लोग लास्ट ईयर क्लोज़ किए हैं। अभी भी हमारा आपको सेम टू सेम वही चीज़ दिख रहा होगा मेरे पीएनएल के थ्रू, ठीक है। जैसे 1 लॉट के हिसाब से अभी देखो आज हम लोगों का जो प्रॉफिट है ₹1618, ठीक है, ये वाला। ये ₹1618 वाला जो प्रॉफिट है, ये लेने के बाद हम लोगों का आज टोटल जो प्रॉफिट है ₹16,857 का 1 लॉट के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल दिखेगा कि कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, क्या मंथली मतलब आरओआई रहा। ये वेरिफाइड पीएनएल का मैंने डाल दिया है, ये ग्राफ है, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट देख करके समझ में आए सामने कि हाँ, इसमें भी मैं कोशिश करूँगा डेली अपडेट करूँ। बाकी ये जो पीएनएल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम आपका ये वेरिफाइड पीएनएल है। जैसे देखो 22 जनवरी कल का है, 22 जनवरी, तो यहाँ पे आप देखोगे 22 जनवरी को ₹3276 यहाँ पे आपको दिख जाएँगे, ठीक है। तो ये वही सेंसिबल और ये दोनों सेम ही है पीएनएल। मैंने बस इसलिए यहाँ पे कर दिया ताकि आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो दिखे। क्योंकि देखो बार-बार मैं अपना डीमैट अकाउंट खोल करके मैं आपको दिखाऊँ और किसी को अपना डीमैट अकाउंट दिखाना वो सही नहीं है। इसलिए मैंने वेरिफाइड पीएनएल का कॉन्सेप्ट इसमें लाया हूँ। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कोई भी बंदा इस पे क्लिक करके इस लिंक पे, ये वाला जो लिंक है इस पे क्लिक करके कोई भी बंदा इस पेज पे आ सकता है और मुझे वेरीफाई कर सकता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो जेन्युइन है, फेक है, जो भी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये फेक है, तो भाई अब मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं अपना सीना चीर के आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा आप जेन्युइन नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो मैं जेन्युइन तरीके से ही दिखाता रहूँगा। बाकी तो देखो प्रॉफिट मार्केट में आए हैं तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। और एक चीज़ और भी है कि जैसे कल का जो वीडियो है, ये कल का ही वीडियो है। कल डे 15 था, आज डे 16 है। और कल के वीडियो पे जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, जिन भी लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग इस महीने 2500 का गिव अवे कर रहे हैं, जिसमें 5 लोगों को 5-500 रुपये करके दिया जाएगा। और मैं डेली वीडियो पे मैं कमेंट पिक करता हूँ उस बंदे का। जैसे हम लोग ये जो एल्गो का कमाल जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर है और ये हमारे इस वीडियो के अंदर में वो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। तो जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनको ही ये दिखेगा, और जो भी लोग यहाँ पे आकर के डायरेक्ट दूसरे को कॉपी करके मैसेज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको भी ट्रैक कर रहा हूँ, भाई वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप भी देखो, मैं जेन्युइन तरीके से काम कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने ऑडियंस से चाहता हूँ कि भाई तुम भी जेन्युइन रहो। क्या फ़ायदा मतलब ऐसे देखो, मैं सेलेक्ट तो आपको करूँगा, मैंने बोल रखा है कि भाई जो भी कमेंट करेंगे मैं उनको सेलेक्ट करूँगा और मैं करूँगा भी। जैसे अभी आप देखो ये बंदा है, मैं सबको सेलेक्ट करके मैं अपने ग्रुप में मैं डालूँगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसा कि आप लोग जानते हो ये हमारा चैनल है टेलीग्राम का, इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये है कल का वीडियो। तो मैं इसमें सेलेक्ट करने के बाद जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनका मैं डेली का मैं डेट वाइज़ में डालता हूँ। जैसे आप देख लो, मैं अभी आपके सामने ही मैं डाल देता हूँ। जैसे कल का जो गिव अवे है उसका नाम मैंने डाला था यहाँ पे, और ये आज का है जो मैं डाल रहा हूँ कल के वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो मैं डेली ये चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, तो आपका भी मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को जेन्युइन तरीके से कीजिए ताकि मुझे भी देखने में अच्छा लगे। मैं जिस बंदे को पिक करता हूँ, मैं बाद में जाकर के देखता हूँ कि भाई उसने तो मेरे वीडियो को देखा ही नहीं है। भाई अगर अच्छे से नहीं देख कर के मुझे अपडेट करोगे कि हाँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैं कैसे इम्प्रूव कर पाऊँगा, ठीक है। ट्रेडिंग मुझे अब बिल्कुल नहीं आती, ना मुझे ट्रेडिंग आती है, ना मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना आता है, ठीक है। मैं आप लोगों के थ्रू मैं इसलिए मैं आया हूँ कि आप लोग प्रॉपर वे में मुझे बताओ कि हाँ, क्या मतलब मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मुझे अपडेट करना चाहिए, क्या आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक बार किसी बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आपका वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना वो बंद कर दो, वो बहुत इरिटेटिंग है। मैंने उनको रिप्लाई किया कि बिल्कुल मैं बंद कर दूँगा, और मैंने
उस चीज़ को बंद करके मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक तो अभी भी रहता है, ऐसा नहीं है कि रहता नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। मैंने भी उस चीज़ को सुना है, वो बंदा बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपके वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है बहुत इरिटेटिंग है। भाई मुझे पता नहीं था कि वो उसका जो साउंड है वो कैसे कम किया जाता है, ठीक है? तो मैं उसका साउंड पहले कम किया, कम करने के बाद फिर मुझे पता चला कि उसको माइनस में डेसिबल में करके उसको और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक को कम किया। तब से मैंने छोटा करके मैंने उसको कम आवाज़ में उसको लगाना शुरू किया है। तो अब किसी का कमेंट नहीं आता, लेकिन अगर फिर भी लगता है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक अब तो मतलब हल्का-सा एकदम सुनाई देता है कि मतलब बहुत रेयर ही आपको मतलब बीच में अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, तो ही आप सुन पाओगे। तो ठीक है, जिनको उस तरीके का लगता है आप लोग डेफ़िनेटली मुझे कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएँ कि हाँ, क्या है, नहीं है, जो भी चीज़ है, ठीक है? और आज का जो वीडियो है कल के वीडियो में जो भी लोग कमेंट किए थे, मैं उनका नाम जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं अभी अपने ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज 23 तारीख है। मैं इसका करके मैं डाल दूँगा। आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किए हो तो आप लोग जॉइन करके एक बार देख लेना। बाकी बस इतना ही अपडेट है। मिलता हूँ कल फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपडेट के साथ। गुड बाय।